हेलो फ्रेंड, जोहार। मैं आर के राणा आप सभी का आपके study.com में स्वागत करता हूं। आज हम लोग खोड़ा भाषा के अंतर्गत में एक मौनी फूल कविता संग्रह ठीक है पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कविताओं को पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़वैया छौवा सबके। इसके पहले हम आपको बता दें थोड़ा सा, एक मौनी फूल जो कविता संग्रह था ठीक है, जिसमें बहुत सारे, इसका टाइटल रखा गया था शीर्षक कि जिसमें बहुत सारे कविताओं क्या संकलन है। कुछ कविताएं क्या थी तो फिंगाटी है, कुछ विचारात्मक है, कुछ व्यंग्यात्मक है, कुछ उपदेशात्मक है। तो जिस तरह से मौनी में फूल रखा जाता है बहुत सारा, उसी से इसमें कविताओं क्या है संकलन किया गया है। इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसमें पहला वीडियो जो डाला गया है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। आप वहां जाके समझ सकते हैं कि एक मौनी फूल जो है कविता जो संग्रह है, इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था 1986 में, दूसरी बार कब हुआ था तो 1988 में, और तीसरा बार कब हुआ था तो 2001 में। ये सारे कुछ वहां से आपको मिल जाएंगे ठीक है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं ठीक है, जो कि इसका 11 नंबर का कविता है जिसका नाम है पढ़वैया छौवा सबके ठीक है। ये लिखा गया है किसके द्वारा तो कवि जो है संतोष कुमार महतो जी के द्वारा। एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है ये सबसे ज्यादा बिकने वाला कविता संग्रह भी है जी, तो ये सारे भी याद रखने हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे पढ़वैया छौवा सबके ये कविता क्या है। तो यह एक प्रकार का उपदेशात्मक कविता है, यानी इसमें कवि जो है वो पढ़ने वाले विद्यार्थी को, पढ़ने वाले जो पढ़ो, यही बोला पढ़वैया छौवा के यानी पढ़ने वाले बच्चे को एक उपदेश देते हैं ठीक है। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, जिसमें बताते हैं वो कि समय का महत्व को, कि समय एक बार यदि चला गया तो कितना भी पैसा हम लोग खर्चा कर दे तो वो समय दोबारा लौट करके वापस नहीं आता है। इसके बारे में उन्होंने बताया है। इसीलिए उसमें एक कहावत भी बताया है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि जो समय है और ज्वार भाटा है वो किसी का इंतजार नहीं करता है। एक बार यदि चला भी जाता है तो वापस नहीं आ सकता है। तो वही बता रहे कि समय जो है हमारे लिए सबसे क्या मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। एक बार समय बर्बाद हो जाएगा तो हम लोग लाखों रुपया करोड़ों रुपए भी खर्चा करेंगे तो वो समय वापस नहीं आ सकता है ठीक है। इसलिए समय का महत्व रखे, समय को कद्र करे, समय को इज्जत दे, समय को वैल्यू दे। इस कविता के माध्यम से इन्होंने पढ़वैया छौवा सबको बताने का कोशिश किया। तो इस सारे कुछ चीजों को हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कविता में, और इस कविता के अंत में हम लोग इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को भी जानेंगे। तो अंत तक आप लोग बने रहेंगे ठीक है, आपको सारा कुछ इस कविता के माध्यम से क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, आपको बोर्ड पर पूरा दिखाई देगा, और इससे कुछ जो अर्थ होंगे ठीक है, शब्द है ना, उसको भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए संतोष कुमार महतो जी बताते हैं ना, कहते हैं क्या चीज, पढ़ा सुना करा मिली माई बहिन, कि सब लोग क्या कीजिए पढ़ने का काम कीजिए सब गुट मिलजुल करके, कि पढ़ा सुना करा मिली माई बहिन, समय और घुरबे पारबे न धन रत्न देलो तुहिन, कि समय एक बार यदि चला गया तो कितना भी हम लोग पैसा खर्चा करेंगे, कितना भी धन खर्चा करेंगे, कितना भी, लेकिन वापस वो नहीं आएगा। आगे वो एक है ना उदाहरण के तरीके से समझाते हैं, एग्जाम्पल से लेकर के कहावत के रूप में। वही बोलते हैं कि कथा है एक, कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, यानी कि जो समय है और जो ज्वार भाटा जो होता है वो यानी समुद्र किसी का इंतजार नहीं करता। समुद्र में क्या होता है कि लहरें हिलोरा ऐसे क्या मारते रहती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती है कि कोई आएगा तो हम हिलोरा मारना रुक जाएंगे और वो चला जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा वो नहीं करता। समय भी किसी का इंतजार नहीं करता, समय जो है वो चलते रहता है, तो चलते रहता है, सुबह से शाम, शाम से फिर रात, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर शाम। इस तरह से समय कभी भी नहीं रुकता है, किसी के लिए नहीं, समय पर किसी का वश नहीं है। ये सब कुछ समझाते हैं। बुद्धिमान जो है बलवान अटकावे पारे न कोनो जन, बोलते जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं है ना, बलवान का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता, उनको है ना कोनो जन नहीं रोके पाता है। वही बोलते कोई काम उसको अटकावे नहीं पाता। इसलिए आगे वो बच्चा लोग से कहते हैं क्या चीज, कि ठीक समय पर आवा स्कूल, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे ये कहते हैं उपदेश के रूप में कि ठीक समय आवा स्कूले है ना, और परिचय कर डरे से, मतलब बोला कि घर से सही समय से निकलिए और स्कूल सही समय पे पहुंचिए। दूसरी टूमी केव करिहा ना बैसी कला से, तो दूसरी टूमी का मतलब ज्यादा बदमाशी ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बदमाशी नटखट इधर से उधर करते रहते हैं। वही बोला दूसरी टूमी ना करिहा बेसी स्कूले, लाइन बांधी सभी करा आशा जौआ, कि मतलब लाइन में लग करके सबको क्या करना है, प्रार्थना करना है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या पहले प्रार्थना होता था, तो वही कि सब लाइन में लिख करके क्या कीजिए ना, आशा जौआ कीजिए, भगवान को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए।
खेल कूद करा और ठीक समय खैबा, कि खेल कूद भी करना चाहिए और समय पर खाना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा लोग के फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है, शारीरिक व्यायाम, इसलिए कि खेल कूद करना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपका शरीर ग्रो करेगा, शरीर अपना विकसित करेगा, आपका मानसिक भी विकास बढ़ेगा। और समय पे खाइए, समय पे सोइए, समय पे उठिए, हर कुछ समय से कीजिए, यानी समय को महत्व को बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन, तो संतोष कुमार महतो जी इस कविता के माध्यम से। आगे बोलते हैं कि पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माण, यदि होवे चाहा इस संसारे महान, कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते करते अपना चरित्र को निर्माण करने की सीखिए। यदि आपको संसार में महान बनना है, ठीक है, कुछ बड़ा करना है, महान लोगों के है ना गिनती में आपको भी आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ते लिखते के साथ आपको चरित्र के निर्माण भी बताना, क्योंकि चरित्र निर्माण बहुत बड़ा ना चीज है। इसलिए ठीक समय पे चूल कटावा, बोला कि सही समय पे अपना बाल को कटाइए, चूल को कटवाइए, रहे ना माथा में झाड़, ये ना कि पूरा माल मतलब जो बाल है बढ़ा लिए तो लंबा तक, ठीक है, गर्दन तक लटकल है इधर से उधर, ठीक है, ढीला लिखा पूरा भरल है, ठीक है, तो इस तरह से कि मतलब कुछ ना, साफ सुथरा रहिए, थोड़ा वेल ड्रेस में रहिए, इसका सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा लोग को। इस ठीक समय पे चूल कटावा, रहे ना माथा में कोनो झाड़, खेले के मैदाने करिया ना लुगा फाटा चीर फाड़, जब मैदान में आप खेल रहे होते हैं तो उस दौरान किसी को, ठीक है, कपड़ा को ना फाड़ चूट नहीं करना है, मारपीट भी नहीं करना है, ठीक है, सब अच्छे तरीके से रहिए। आगे बोलते हैं यदि मास्टर साहब ना आओ तुम क्लास, क्योंकि बच्चे लोग सब कहाँ जाएगा, तो सब स्कूल में विद्यालय में पढ़ने जाएगा, तो वही बोला कि कभी कभी क्या होता है क्लास में टीचर लोग नहीं आते हैं, शिक्षक नहीं आते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है क्लास थोड़ा सा रुका हुआ रह जाता है, बच्चे लोग इधर से उधर दौड़ते भागते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो उसी पर कहते हैं कि यदि कोई शिक्षक किसी कारण से क्लास में नहीं आए हैं, हाँ, कि मास्टर साहब यदि नहीं आओ तुम क्लास में, तो उनको क्या कीजिए, डांकी आना, डांकी आने का मतलब उसको बुला लाइए, ठीक है, कोई शिक्षक यदि किसी तरह से बैठे हुए हैं कुछ कर रहे हैं तो उनको बुला के लाइए, सर आपका क्लास है, आइए क्लास लीजिए, ठीक है, वही बुला लाइए। उनका फांसी रहता नहीं जैसे खैनिक फांसे, मतलब जैसे वो लोग, क्योंकि बहुत टीचर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं बैठ के अपना खैनी उनी खाते पीते रहते हैं, तो टाइम थोड़ा सा लेते रहते हैं, तो वही से कि उनको जाके आप क्या कीजिए, बुला के ले लाइए, ठीक है। रोज रोज करा सभी पूरन होम टास्क, यानी रोज रोज अपना क्या कीजिए, होमवर्क कीजिए, जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन कीजिए, घर पे जाके बनाइए, ठीक है, और जो होमवर्क मिलता है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए। सचेत भाई देखा केव जैसे न फांक, और अपना सचेत से मतलब ईमानदारी से, ठीक है, हर चीज को समझिए, पढ़िए, और कोई फांकेतीगिरी नहीं कीजिए, इधर से उधर नहीं करना है, वही बता रहे समझा रहे बच्चे लोग को। और टिफिन के समय किचू देहाग मुखे, जैसे टिफिन के समय होता है यानी लंच दोपहर का, जैसे स्कूल बच्चे लोग जाता है तो पढ़ते बीच में लंच होता है, तो कुछ खाने पीने के लिए लंच बॉक्स भी ले जाते हैं बहुत सारे बच्चे लोग, तो वही बोल रहा है कि टिफिन के समय अपन मुंह के कुछ दहा खाना, क्योंकि हमें क्या होता है 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा के बाद कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए, वही बोल रहे हैं कि मुंह के कुछ दहा खाए ले, कि टिफिन के समय कुछ दहा मुँह के खाए के, और ईटा सेटा खाए के परिहाना असुखे, ठीक है, कि आलतू फालतू चीज ना खा के, ठीक है, कहने का मतलब जैसे इजा पिज्जा इधर जो होता है, चाउमीन मैगी स्क्विड बिस्कुट, बहुत सारे लोग इधर खा लेता है लंच में, कि घर से खाना नहीं लेते गया है टिफिन में और वहां से कुछ मिल गया तो खा लिया, समोसा ये सब, कचौड़ी पकौड़ी जिलेबी सब कुछ भी, तो बोलते कि बाहर का चीज ज्यादा आलतू फालतू ना खाइए, वही बोलता है इट्टा सीटा इधर उधर की चीजें ज्यादा ना खाइए, इससे क्या हो जाएगा, आप असुख हो जाइएगा, असुख मतलब बीमार हो जाइएगा किसी कारण से, कोई पेट गड़बड़ कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए है ना। स्कूल छुट्टी के बाद सोझा जा घरे, कि जैसे ही स्कूल से छुट्टी हो तो उसके बाद सीधे घर चल जाना है, इधर उधर कहीं तांग झाँक नहीं करना है। अभी आगे बोलते हैं कि जाए समय ताकियाना इधर उधरे, क्या कि इधर से उधर जब तो हर माइंड का तो डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी डिस्टर्ब हो जब इधर से उधर देखे ताके में, इसलिए जैसे छुट्टी हो तो आराम से सीधा घर पहुंच जाए खो। ये सारे बच्चा लोग को उपदेश के रूप में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कौन, तो कवि संतोष कुमार महतो जी, किस कविता के माध्यम से, तो पढ़वैया छौवा सबके। आगे बोलते हैं कि जीवन एक उद्देश्य करा यह समय निर्णय, कि जीवन में तोहरा का करे खो, का बने खो, ठीक है, कि बड़ा होके का बनबा, नेता बनबा कि इंजीनियर बनबा, डॉक्टर बनबा, का बनबा, ठीक है, तो वही कि जीवन को उद्देश्य करा यह समय निर्णय, भविष्य उज्जवल खातिर करे ना भय, कि मतलब बोलता है कि भविष्य उज्जवल करे खातिर यानी ब्राइट फ्यूचर, ऐसे समझिए कि ब्राइट फ्यूचर की कोई भय मत रखिए, जैसे है ना होगा ना, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, इस तरह से उसका भय नहीं करना है, बस अपना मेहनत करते रहिए, अपना
जो एक बार सोच लिए हैं कि हमको ये चीज बनना है तो उस पर आप मेहनत करते रहिए, उस पर फोकस रहिए और उसके लिए निर्णय कर लीजिए उसी समय कि जीवन में आपको क्या बनना है। ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? तो कवि संतोष कुमार महतो जी। बोलते छात्र एक 7 गुण करा अवलंबन हतो पूरन रहले एकांत मन। देखिए यहाँ बताते हैं कि छात्र के 7 गुण। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्यार्थी के 5 गुण होता है, लेकिन यहाँ पे 7 गुण बता रहे हैं कवि जी। तो आपको ये भी याद रखना कि 7 गुण के बारे में बता रहे थे कि 7 गुण का करिहा अवलंबन हो तो पूरन रहले एकांत मन। कि आपको यदि 7 गुण के जो विद्यार्थी खोबा है वो 7 गुण को क्या करना है? अपने मन में एकाग्र करना, तब आपका मन क्या रहेगा? पूरा शांत रहेगा, एकांत रहेगा। इसलिए आप 7 जो गुण है अवलंबन करना है। तो क्वेश्चन में कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ना पढ़वैया छवे सबके कवि जी कै गो ना छात्र का गुण बतौले रहा, तो 7 गो याद रखना है, 5 गो नहीं मार देना है। ठीक है, 7 गो यहाँ बताया तो 7 गो याद रखना है। आगे बोलते हैं कि माता पिता गुरु बूढ़ा और महत जने श्रद्धा भक्ति रखिया दिन राते मने। कि जो माता पिता है सो जो आपको जन्म दिए है सो, गुरु जो शिक्षा आपको दिया है सो, जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं सो, बूढ़ा लोग है सो, और महत जने मतलब महान लोग है ना, कि जो कुछ किए हैं अच्छे काम, महान लोग, उनके प्रति आप श्रद्धा भक्ति रखिए, उनके प्रति आप हमेशा आदर का भाव रखिए। ठीक है, हाँ। और रात दिन मतलब वही बोला कि रखिया दिने रायते मन में। ऐसा ना कि उनके प्रति आपको थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गया है, ठीक है, आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। आजकल के तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं अपने गुरुओं को भी बोलते हैं अरे ये ऐसे हो वैसे हो, तो उस तरह से नहीं। मतलब कोई भी शिक्षा आपको दे रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको क्या करना है? आदर करना है, रिस्पेक्ट देना है, ये सब सिखा रहे हैं हम। मान मर्यादा आयु आढ़त ई जीवने। ठीक है, बोलता है कि मान मर्यादा एक से क्या होगा? आपको बढ़ेगा और जीवन आपका क्या होगा? लंबा होगा, आयु आपकी लंबी होगी। इस तरह से कि मान मर्यादा आयु आढ़त ई जीवन ईटा छाड़ा और कोनो है ई भुवने। मतलब बोलता है कि ईटा छोड़ा मतलब एकर छोड़ करके, ई छोड़ करके और कोनो चीज है ई भुवने। भुवने का मतलब होता है पृथ्वी में, धरती पर, संसार में, कि मतलब इसके छोड़ करके कोनो है नहीं। इसलिए समय को आपको महत्व देना है, समय से हर काम को करना है, समय को आपको है ना वैल्यू देना, महत्व देना है। इस पे ज्यादा इन्होंने इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ना, पढ़वैया छौवा सबके। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि पढ़वैया छौवा सबसे कुछ जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पढ़वैया छौवा सबके कौन भावक कविता लागे। कि पढ़वैया छौवा सबके जो कविता है ये वाला, ये कौन सा भावक है, इसका भाव क्या है, तो ये कैसा भाव का कविता है? हाँ, ये हमने आपको बताया था क्या, ये कैसा है? उपदेशात्मक कविता है। इन्होंने कवि जो है संतोष कुमार महतो पढ़वैया छौवा सबको उपदेश दे रहे हैं क्या चीज? कि समय को महत्व को जानना है। इस टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए समय एक बार चला जाएगा तो कितने भी हम लोग धन रुपया खर्चा करेंगे फिर वो समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए इसका इन्होंने महत्व को बताने का प्रयास किया। इस तरह से कैसा कविता है ये? तो उपदेशात्मक कविता है। ठीक है, यानी उपदेश के रूप में दिया जा रहा है। अगला टाइम एट टाइड वेट फॉर नॉन, बुद्धिमान के बलवान अटकावे पारे न कोनो जन। वही बोला कि ये जो कहा है कि समय और है ना कि टाइड वेट फॉर नॉन, और जो बुद्धिमान लोग होते हैं सो, बलवान जो लोग होते हैं सो, उसको कोई भी अटकावे नहीं पाता, यानी उसको कोई भी रोड़ा नहीं डाल सकता है। बुद्धिमान लोग अपना दिमाग लगा ही लेगा, निकल ही जाएगा, बलवान लोग अपना शक्ति से वो आगे बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, कौन सा कविता के है? तो पढ़वैया छौवा सबके। ये भी याद रखना है, आपको वहां पे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। जीवन उद्देश्य करा यह समय निर्णय, भविष्यत उज्जवल खातिर ना करिया भय। ये पंक्ति कौन कविता से लेल गेल है, यानी ये जो पंक्ति है कौन से ले लगे? तो ये जो लिया गया है किसमें? पढ़वैया छौवा सबके। हमनी परिपाटी में नहीं है, ठीक है, दलाल में भी नहीं है और चमचा में भी नहीं है, तो हो जाएगा पढ़वैया छौवा सबके। उसी में बताया कि जीवन का आप क्या करना है? उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, पढ़ते समय ही हमें क्या करना है? निर्णय लेना है कि हमें ना फ्यूचर में क्या बनना है ना, उसके लिए हमें पढ़ते रहना है। यानी हम अपने ब्राइट फ्यूचर को कैसे हम अपना बढ़ाएं, उसके लिए अभी बचपन में ही सोच लीजिए जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसी समय। आगे बोलते हैं पढ़वैया छौवा सबके कविता के कवि के हैं। ठीक है, तो इसके कविता के कवि के हैं, तो कवि हैं संतोष कुमार महतो जी। तो याद रख लेना है आपको। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत से दे देगा ना, विनोद कुमार महतो, चितरंजन महतो, तालो महतो। तालो महतो कौन था? तो संतोष कुमार जी के पिताजी थे। इनकी माता जी का नाम छुटमनी देवी था। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो 2 सितंबर 1930 को। कहां पर? तो गंगाजोरी, जो कि कहां पर है? बोकारो में, जैना मोड़ पे। ठीक है, इनका हमने एक
जीवनी को, बायोग्राफी को बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। जो लोग नहीं देखे होंगे संतोष कुमार महतो जी के बारे में, एक बार इनका जीवनी आप जरूर देखें, इनके बारे में बहुत कुछ आपको जानने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पढ़वैया छौवा सबके कविता में बलवान केकरा अटकावे नहीं पारे। ठीक है, तो बोला किसको, तो बुद्धिमान के, कि बुद्धिमान को कोई अटकावे नहीं पाता है, तो मूर्ख को कोई भी अटका देगा। इसलिए याद रखना कि बुद्धिमान जो लोग है उसको कोई भी ना मुश्किल में नहीं डाल सकता, अटकावे नहीं पाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पढ़वैया छौवा सबके कविता कौन किताबें गोछावल गया है। ठीक है, तो पढ़वैया छौवा सबके कौन सा किताब में लिखा गया है, तो याद रखना एक मौनी फूल। एक मौनी फूल जो कविता संग्रह है, ठीक है, जिसमें क्या बहुत सारे कविताओं क्या है संकलन किया है, जिसमें कुछ कविताएं क्या है तो उपदेशात्मक कविता है, कुछ फिंगाठी है, कुछ क्या प्रतीकात्मक कविता है, और कुछ है ना विचारात्मक कविता। इस तरह से इसमें कविताओं का संकलन है, कुछ कुछ पारिवारिक कविता है। हमने सब एक एक करके धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक मौनी फूल का मतलब क्या है। ठीक है, ये है आपके ऑप्शन में बहुत सारा कुछ दिया जाएगा कि दो डायर फूल, ये सारा, तो वो सब कोई नहीं होगा, एक मौनी फूल आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पढ़वैया छौवा सबके कविता का जर भाव है ना कवि की बतौले रहा, कि जो पढ़वैया छौवा उसका कविता का जर भाव क्या है, तो जर भाव यही है कि समय के मान महत्व को बताए हैं। इस समय कभी भी लौट के वापस नहीं आता, एक बार निकल जाता है तो कभी भी दोबारा नहीं आएगा, चाहे हम कितने उसके लिए पैसा खर्च क्यों ना कर दे। कोई भी दूसरा सामान है यदि एक बार हमें नहीं मिला तो हम लोग पैसा कमा कर उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन समय को खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए समय को महत्व को समझाया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण करे खातिर कवि पढ़वैया छौवा सबके की कहले रहा। तो की कहते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक समय पे क्या करना है, चूल कटाना है, रोज रोज आपका होमवर्क करना है, ठीक समय पे खाना है, ठीक समय पे सोना है, ठीक समय पे आपको क्या खेलना भी है, उससे शारीरिक क्या होगा बनेगा भी। हाँ, और सारा कुछ समझाने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से, तो आपको ये भी जानने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई सब है। अगला क्वेश्चन है कवि पढ़वैया छौवा सबके केकर श्रद्धा भक्ति करे कहले रहत। केकरा श्रद्धा, केकरा प्रति श्रद्धा भक्ति बना के रखना है, तो बोलते हैं कि माता पिता के जो तुहर जन्म दिलो, माता पिता के जो तुहर शिक्षा दिलो, गुरु के और जो तुहर से बड़ हो से, और जो महान लोग हरथिन यानी महत जन मतलब महान लोग, उस सबके क्या करना है, तो उसके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना है, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पढ़वैया छौवा सबके कवि संसार महान बने खातिर की कहले रहा। तो जो पढ़े छौवन है वो सबके कि संसार के जो महान बने खातिर है वो क्या करना, पढ़ना लिखना है। ठीक है, और उसी समय चरित्र का क्या करना, निर्माण करना है। ठीक है, चूल उल सब कटा कर रखना, ये सारे कुछ भाषण में बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई दुयो। ठीक है, ई दुयो बताए ले रहा। तो इस तरह से जी इस कविता को हम लोग पढ़ा समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कविता अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो पाएंगे, तो और अच्छा तरीके से क्लास ले पाएंगे, है ना। तो आप जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कविता का ये जो हमारे द्वारा क्लास लिया जा रहा है ये कैसा आपको लग रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद।